औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स में आज हमारी क्लास है सेकंड ईयर की क्लास में फ़र्स्ट 50% का आखिरी चैप्टर हम कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 उसका नंबर है और नाम उसका है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम 11.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था जो आपके सामने यहाँ बोर्ड पर मौजूद है। ये पॉपुलेशन दी हुई है, ये पॉपुलेशन साइज़ और ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया था। फिर उनके सैम्पल्स और सैम्पल्स का हमने डिफरेंस मालूम किया था। ये 72 वैल्यूज़ हैं जो हमने डिफरेंस मालूम की हैं। तो इससे आगे हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे आगे क्या करना है वो टेबल तो मैंने बना के दिया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन मैं ख़ुद भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि उससे आगे कैसे आपने कंप्लीट करना है। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं और ज़िंदगी और मौत हम अपने रब से मांगते हैं क्योंकि ज़िंदगी और मौत के ख़जाने हमारे रब के पास हैं और किस तरह की ज़िंदगी और किस तरह की मौत होनी चाहिए वो हम अपने रब से कुछ इन अल्फाज में तलब करते हैं। अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी, हम सबको अता कर दे, अल हयात सआदतन, ज़िंदगी जो सआदत वाली हो, वल मौत शहादतन, और मौत हो शहादत वाली। सआदत में मैं सिर्फ़ एक लफ्ज़ बताऊंगा कि सआदत वाली ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी जिसकी मंजिल अल्लाह हो और अल्लाह का रसूल हो। ऐसी ज़िंदगी जिसकी मंजिल, जिसका आखिरी ठिकाना, जहाँ उसने पहुँचना है ज़िंदगी ने, वो क्या हो? वो अल्लाह हो और अल्लाह का रसूल हो। ऐसी ज़िंदगी सआदत वाली ज़िंदगी होती है। वल मौत शहादतन, और मौत की लज्जत जन्नत की नेमतों से बढ़ जाए तो ऐसी लज्जत को शहादत कहते हैं। तो ऐ हमारे रब, हमें ज़िंदगी सआदत वाली अता फरमा जिसका मंज़िल, जिस ज़िंदगी की मंजिल, जिसका आखिरी ठिकाना ए अल्लाह आप हों। हम जब अपनी ज़िंदगी का सफ़र कंप्लीट करें तो आखिर में आखिरी ठिकाने पर आप हमें मिलें। आपका नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रसूल, आपका महबूब, वो हमारी मंजिल हो। ऐसी ज़िंदगी सआदत वाली ज़िंदगी होती है। और मौत अगर मोहताजी के बग़ैर आ जाए और अल्लाह के नाम पर आ जाए, अल्लाह पर कुर्बान हो जाए, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत इस कदर हो कि हमारी अपनी जान, हमारे वालिदैन, हमारे आल औलाद, सब कुछ उन पे कुर्बान कर दें। ऐसी कुर्बानी वाली मौत शहादत वाली मौत होती है जिसका आखिरी ठिकाना वही होता है जिसके लिए पहुंचा जाता है वहाँ पर। तो ए अल्लाह, हमें सआदत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा और मौत मोहताजी के बग़ैर शहादत वाली अता फ़रमा। आमीन। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने एंड किया था, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, वहीं से आगे हम स्टार्ट करते हैं। वहीं से आगे जब हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अगर हम यहाँ पर देखें तो इस साइड से
हमें ना तो इसकी ज़रूरत है सैंपल मीन तक, पॉपुलेशन मीन तक, और ना ही अब हमें इसकी ज़रूरत है। हम इन दोनों को रेस कर लेते हैं क्योंकि ये सारा काम आपने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। अब हम इससे मज़ीद आगे हम यहाँ पर करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स x1 माइनस x2 बार। अब यहाँ पे आपका पहला जो कॉलम बनेगा x1 माइनस x2 बार का बनेगा। इसके बाद बच्चे जानते हैं टैली के बाद हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता है। फ्रीक्वेंसी के कॉलम के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करते हैं। फिर मीन मालूम करने के लिए हम एक कॉलम बनाते हैं x1 बार इंटू x2 बार f ऑफ x1 माइनस x2 बार, और लास्ट कॉलम वेरिएंस के लिए बनाते हैं x1 माइनस x2 बार इंटू f ऑफ x1 माइनस x2 बार। यहाँ पे इसका स्केयर होता है जनाब। ये टोटल कॉलम्स आपने बनाने हैं और इनको सॉल्व करना है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ज़ीरो है, हमने ज़ीरो लिखा, और ज़ीरो के लिए ज़ीरो के बाद 0.5, 0.5 के लिए हमने जगह मखसूस कर ली। फिर 1, 1 के बाद है जनाब 1.5, 1.5 के बाद है 2, 2 ही है ना 1.5 के बाद, फिर 2.5, फिर 3 और 3.5, फिर 4, 4.5 और 5। ये 4 हो गया, ये 4.5 और ये 5, और ये लास्ट कॉलम बन गया, रो बन गई टोटल के लिए। ये टेबल आपने कंप्लीट करना है। अब आपने इसको कंप्लीट कैसे करना है जनाब? ज़ीरो, आप ये जो डिफरेंस किया ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसमें देखें ज़ीरो कितनी टाइम है? ज़ीरो 1 टाइम है। इसके बाद 0.5, 0.5 हमारे पास 1 और 2, वो 2 टाइम है। तो यहाँ पर हम टैली में 2 लाइंस लगा देंगे। इसके बाद है जी 1, काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम कैसे 6 करेंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। 1.5 हमारे पास ये है जनाब, 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा लिखा हुआ है। तो 1.5 की टैली करते हुए 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8, ये 8 टाइम है। 2 को काउंट करें जी, 2 कितनी टाइम है? 2 यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 कितनी टाइम है? 13 टाइम है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गए 10 11 12 और 13 टाइम। ठीक है जी। 2.5 को काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितनी टाइम है? 12 टाइम है। तो हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 1 2 3 4, ये 5 10 हो गया, 11 12। 3 को काउंट करें, कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये है 13 टाइम। यहाँ पे हम 13 लिखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 हो 10 हो गया, 11 12 और 13।
3.5 को काउंट करते हैं। 3.5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मरतबा है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारे पास है, तो ये 6 टाइम, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 1 6, 4.5 को काउंट करेंगे आप। 1 2, ये 2 टाइम है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे ये 1 टाइम है, ये 1। अब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा जी, यहाँ से क्योंकि 9 वैल्यूज़ हैं, यहाँ से 8, 9 इंटू 8, वो हमारे पास 72 के इक्वल होगा। अब इसका टोटल जल्दी से करके चेक करें कि क्या इसका टोटल 72 है। फिर उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के टोटल पे डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/72, 2/72, 6/72, 8/72, 13/72, 12/72, 13/72, 8/72, 6/72 and 2/72, 1/72। और इस कॉलम का टोटल जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल मस्ट बी इक्वल टू 1। इसका टोटल 1 के इक्वल होता है। अब आपने क्या करना है जनाब? मल्टीप्लाई करना है किसको? ये लिखा हुआ है x1 बार माइनस x2 बार, यानी कि ये, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इस वैल्यू के साथ, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करें। आपने जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 है, 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो 1/72 आ जाएगा। 6 1s are 6/72। 8 को जब आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 1.5 के साथ, तो वो आपके पास कितना आ गया? 8 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा। 12/72, आगे 26/72, 26 के बाद 30/72। अब 13 को 3 के साथ करेंगे तो 39 आ जाएगा। 39/72, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ तो 39 के बाद हमारे पास 28/72। 6 को 4 के साथ करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24/72। 2 को करेंगे 4.5 के साथ तो वो 9 आ गया। 9/72। 1 को 5 के साथ करेंगे तो 1/72। अब आप इस कॉलम का टोटल करें और टोटल करने के बाद इसके नीचे लिख दें। इसका टोटल क्या होता है? 180/72। 180/72। अब इस कॉलम को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये x1 बार माइनस x2 बार का स्केयर आ जाएगा। पहला तो आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0.5/72, फिर आएगा 6/72, 18/72, यहाँ आ जाएगा 52/72, 117/72, 98/72, 98 के बाद 96/72, यहाँ पे आ जाएगा 40.5 डिवाइडिंग बाय 72 और यहाँ पे 25/72, यहाँ पे आया था 40.5/72, यहाँ पर हमारे पास है 96, यहाँ पे हमारे पास है 98, यहाँ पे हमारे पास है 117 और 117 के ऊपर था 75, ये लिखना मैं भूल गया था। 75 उसके ऊपर 52 है, 52 के ऊपर 18, 6 और 0.5। इस कॉलम का जब आप टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 528। इस कॉलम का टोटल किया तो 528/72
72। इसके साथ अब हमें ये डिफरेंस के टेबल की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे रेज़ कर देते हैं और इसकी जगह पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही वाला। अब हमारी जो हेडिंग है वो क्या होगी? अब नंबर 1 हेडिंग होगी मीन ऑफ द, आगे ये सारा लिखेंगे, ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस between two sample means x1 minus x2 बार। इसका फार्मूला मेरे बच्चों को आता होगा, और क्या है इसका फार्मूला? म्यू x1 माइनस x2 बार जनाब, समेशन x1 माइनस x2 बार इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x2 बार, और ये आपके पास यहाँ पे ये और इसका सम 180/72। जब आप 180 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 2.5 आ गया। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपके पास क्या है? नंबर 2 वेरिएंस, बाकी सारी वही, वेरिएंस ऑफ द sampling distribution of difference between two sample means x1 minus x2 बार। इसका फार्मूला भी बहुत आसान है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्केयर x1 माइनस x2 बार। ये स्केयर हो सकता है, आपको नज़र ना आ रहा हो इसलिए बड़ा कर दिया। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है जनाब समेशन x1 माइनस x2 बार स्केयर इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x2 बार, फिर माइनस समेशन x1 माइनस x2 बार इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x2 बार। वैल्यूज़ पुट करें जनाब, इसमें वैल्यूज़ क्या हैं? ये है जनाब 528/72 माइनस 180/72 और इसका स्केयर 528/72 7.333 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 और उसका स्केयर 7.333 माइनस 2.5 का स्केयर लिया तो 6.25 आ जाएगा। 6.25 जब आपने इसको माइनस करना है तो x1 माइनस x2 बार का स्केयर माइनस किया तो आपके पास आ गया 1.083। जब यहाँ तक कंप्लीट कर लें तो इसके बाद आपके पास वेरीफाइड डेट, तो अब आपने वेरिफिकेशन करनी है। नंबर 1 म्यू x1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब आप देखें म्यू x1 माइनस x2 बार की वैल्यू क्या आई है? 1.0833। अब म्यू 1 की वैल्यू है आपके पास 4। म्यू 1 की वैल्यू है 4। यहाँ पे देखा मैंने वैल्यू गलत लिखी और आप में से कोई बच्चा बता भी नहीं रहा कि सही है कि गलत। म्यू x1 माइनस x2 बार, ये है म्यू x1 माइनस x2 बार और इसकी वैल्यू है 2.5। इसके नीचे हमने लिखना था 2.5 इज इक्वल टू म्यू 1, वो हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने लिखा था, सॉल्व किया था। म्यू 1 की वैल्यू 4 है और 1.5, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं माइनस 1.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5 इट्स 2.5। 4 में से जब आप 1.5 माइनस करते हैं तो 2.5, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। इसके साथ दूसरी वेरिफिकेशन आपने क्या करनी है, यहाँ पे हम दूसरी वेरिफिकेशन करते हैं। सिग्मा x1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2।
अब सिग्मा x1 माइनस x2 बार का स्केयर, इसकी वैल्यू क्या है, वो है 1.08। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1.083 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्केयर, वो है 0.6667 डिवाइडिंग बाय n1। n1 हमारे पास स्मॉल n1 हमारे पास 2 था, और प्लस सिग्मा 2 स्केयर 2.25 डिवाइडिंग बाय 3। जब आपने 0.6667 को 2 पे डिवाइड किया तो वो तो आपके पास आ गया 0.333, और जब इसको डिवाइड किया तो 0.75 आ जाएगा, 0.75। इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को आपने ऐड किया तो 1.083 और इस तरफ 1.083, ये हमारे पास वेरिफिकेशंस दोनों वेरीफाई हो गई। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है इसका बी पार्ट, और हमारी कोशिश होगी कि वो इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए ताकि हम इस एक्सरसाइज को आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लें। कैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ी सी कम है इससे ज़्यादा। ये जो अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया इसमें हमने 72 डिफरेंस मालूम किए हैं, लेकिन वहाँ पे मेरा ख्याल है 36 है शायद। देखें किताब में 36 लिखे हुए हैं, तो जहाँ 72 की हमने कैलकुलेशन की है वहाँ पे जब हम 36 की करेंगे तो वो कैलकुलेशन इस क्वेश्चन से तो कम ही होगी जनाब। 36 डिफरेंस है। दो पॉपुलेशंस उसने दी हुई हैं। पॉपुलेशन 1 यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पॉपुलेशन। मैं पहले फर्स्ट पॉपुलेशन लिखता हूँ जी 5, 7 और 9, और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करना है जी। फर्स्ट पॉपुलेशन है आपके पास 5, 7 और 9, 5, 7 और 9। पॉपुलेशन साइज क्या है आपके पास, पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज और सैम्पलिंग मेथड। पॉपुलेशन साइज आपके पास कैपिटल N1 3 है और स्मॉल n1 वो मेरा ख्याल है 2 होगा, स्मॉल n1 2 है। और सैम्पलिंग मेथड क्या है आपके पास, विद-आउट रिप्लेसमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से यही काम हमने सेकंड पॉपुलेशन के साथ भी करना है। अब सेकंड पॉपुलेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकंड पॉपुलेशन, फिर लिखते हैं पॉपुलेशन साइज, फिर लिखते हैं सैंपल साइज, और फिर लिखते हैं सैम्पलिंग मेथड। अब हमारे पास जो सेकंड पॉपुलेशन है वो है 4, 6, 8। वो क्या है, 4, 6 और 8। कैपिटल N2 वो भी 3 है, स्मॉल n2 वो भी 2 है, और विद आउट रिप्लेसमेंट है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे x1 आ जाएगा, x1 का स्केयर, यहाँ पे x2 और x2 का स्केयर। x1 की वैल्यूज़ क्या हैं सब बच्चे जानते हैं, 5, 7, 9, 25, 49, 81। यहाँ पर 4, 6, 8, 16, 36 एंड 64। टोटल कर लेते हैं, हमारे पास 21 इसका टोटल है, और दूसरा जो इसका स्केयर है वो 155 टोटल है इसका। 4, 6 और 8 18 है, और 116 है। इसके बाद हमें क्या मालूम करना होता है, पॉपुलेशन मीन।
पॉपुलेशन मीन, फिर हमें मालूम करना है पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन मीन का फार्मूला मेरे बच्चों को आता है μ1 इज इक्वल टू समीशन x1 ओवर कैपिटल N1 21/3। 21/3 इट इज़ 7। ये है जी पॉपुलेशन μ1। और μ2 का फार्मूला समीशन x2 ओवर कैपिटल N2 18/3। 18/3, 6 3s are 18। तो ये आपके पास सेकंड पॉपुलेशन मीन आ गया। पॉपुलेशन वेरिएंस, सिग्मा 1 स्केयर इज इक्वल टू समीशन x1 का स्केयर ओवर कैपिटल N1 माइनस समीशन x1 ओवर कैपिटल N1 का होल स्केयर। इसमें वैल्यूज़ पुट करें जी, 155/3 माइनस 21/3 का स्केयर। और जब आपने क्या किया, सिग्मा 1 स्केयर इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.667। 2.6667। यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, सिग्मा 2 स्केयर इज इक्वल टू समीशन x2 का स्केयर ओवर N2 माइनस समीशन x2 ओवर N2 का होल स्केयर। समीशन x2 स्केयर वो हमारे पास कितनी है, x2 का स्केयर 116/3 वैल्यूज़ हैं और समीशन x2 18/3। जब 116/3 माइनस 18/3 का स्केयर सॉल्व करते हैं तो वो 2.6666 और 7 आ जाता है। ये था हमारा पूरा प्रोसीजर, वही पुराना प्रोसीजर है जो हमने ऑलरेडी पहले सवाल से, इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के पहले सवाल से शुरू किया हुआ है कि सबसे पहले पॉपुलेशन साइज़ और इस तरीके से पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद टोटल सैंपल निकालेंगे। अब टोटल सैंपल हमने दोनों साइड्स पे करना है, फर्स्ट पॉपुलेशन भी विदाउट रिप्लेसमेंट है और सेकेंड पॉपुलेशन भी विदाउट रिप्लेसमेंट है। और विदाउट रिप्लेसमेंट में फार्मूला होता है कैपिटल N1 P स्मॉल n1। इट्स मीन कैपिटल N3 है और P और स्मॉल n1 जो है वो 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट है, लिहाजा N2 P स्मॉल n2 लिखेंगे। यहाँ पे कैपिटल N2 हमारे पास 3 है, P और स्मॉल n2 हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका मतलब 6 सैंपल दोनों साइड्स पे बनेंगे। अब हमने 6 सैंपल दोनों साइड्स पे बनाने हैं, वो कैसे बनेंगे वो आपको मालूम है। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे सैंपल और फिर यहाँ पे लिखेंगे x1 बार। अब x1 बार में देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास 6 सैंपल हैं और 6 सैंपल की ये जगह और उनका मीन मालूम करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैंपल, और यहाँ पे हमारे पास x2 बार आ जाएगा, x2 बार। अब सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 सैंपल ड्रॉ हो जाएंगे। सैंपल ड्रॉ कैसे करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम 5 के साथ बाकी दोनों लिखेंगे, यानी कि 5 7 और 5 9। अब 7 के साथ बाकी दोनों लिखेंगे, 7 के साथ 5 और 7 के साथ 9। 9 के साथ बाकी दोनों लिखेंगे, 9 के साथ 5 और 9 के साथ 7। सेम एज इट इज़ इस साइड पे 4 के साथ 6, 4 के साथ 8, 6 के साथ 4 और 6 के साथ 8, 8 के साथ 4, 8 के साथ 6। ये सैंपल ड्रॉ हो गए। अब सैंपल ड्रॉ होने के बाद इनके जब आप मीन लिखेंगे तो क्या होंगे,
पहले आपने 5 और 7 को प्लस करना है और फिर 2 पे डिवाइड कर दें। 5 और 7 को जब प्लस किया तो मुझे लगता है 12 आएगा, और 12 को 2 पे डिवाइड करने से 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 आ गया यहाँ पे, 7 के बाद फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ 7 और यहाँ पे 8 आ गया। 7 6 फिर 6 7 6 8 और 7 8। दूसरी तरफ जब हम इनके मीन मालूम करेंगे तो 6 + 4 10 तो 5 आ गया, 8 10 और 2 12 6 आ गया, 6 और 4 10 फिर 5 आ गया, ये 6 4 10 और 4 14 7 आ गया, ये 8 10 और 2 12 6 आ गया, और ये फिर 7 आ गया। इसके बाद आपने क्या मालूम करना है? डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन। यहीं पे हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स x1 माइनस x2 बार। यहाँ पे x1 बार, x1 बार हमारे पास 6 कितनी टाइम है? 2 टाइम, 7 वो भी 2 टाइम, 8 वो भी 2 टाइम। इस तरफ चलते हैं, 5 2 टाइम है, 5 के बाद 6 वो भी 2 टाइम है, फिर 7 वो भी 2 टाइम है। अब हम इनका टेबल कंप्लीट करते हैं डिफरेंस का। डिफरेंस का टेबल x1 में से x2 को माइनस करना है। अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने डिफरेंस किया था। तो डिफरेंस जब आपने माइनस करना है तो माइनस करते हुए देखेंगे 6 - 5, वेरी गुड, क्या आया? 6 - 5 1, यहाँ पे भी 1, 6 - 6 0, 6 - 7 -1 -1, ईजी है। इसके बाद आपने 7 - 5 करना है, 6 7, मेरा ख्याल है 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 7 - 6 1, 7 - 7 0, 8 - 5 3, 8 - 6 2 और 8 - 7 1। आपने देखा इस क्वेश्चन में डिफरेंस निकालना भी आसान है। जब डिफरेंस आ गए तो इसके बाद हमने वही काम करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का, और फिर हमने वो कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स x1 माइनस x2 बार। फर्स्ट कॉलम x1 माइनस x2 बार का बनेगा। इसके बाद टैली, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैं R लिखने लगा था, F इंटू x1 माइनस x2 बार। और फिर मीन मालूम करने के लिए एक कॉलम बनता है x1 माइनस x2 बार इंटू f ऑफ x1 माइनस x2 बार, और फिर लास्ट में x1 माइनस x2 बार का स्क्वायर इंटू f ऑफ x माइनस x2 बार। ये वेरिएंस के लिए ज़रूरत होता है जनाब। अब देखें डिफरेंस हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 है, हम यहाँ पे लिखते हैं -1, फिर उसके बाद है 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। अब टैली कर लें जी, -1 कितनी टाइम है? 1 2 3 4 टाइम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 टाइम। और ये यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 0 को काउंट करें जनाब, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइम है, यानी 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, 1 को काउंट कर लें। 1 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टाइम है। लिखते कैसे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड
2, ये मज़ीद 12 हो गए। अब 2 को काउंट करें, 2 4 5 6 7 8 मरतबा है, तो हम यहाँ पर 8 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 3 को काउंट कर लें, 1 2 3 4, ये 4 टाइम है और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। इसका टोटल करेंगे जनाब, आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं तो वो आपके पास 36 आ जाएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 आती है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? 4/36, 8/36, 12/36, 8/36 एंड 4/36। अब आपने क्या करना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। आसान है मल्टीप्लाई करना। -1 को 4/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/36, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/36, यहाँ पे 12/36, 8 2 16/36, 4 3 12 होते हैं तो 12/36। इसी तरीके से इस कॉलम को वापस इससे मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आ जाएगा 4/36, 0/36, 12/36, 32/36 एंड 36/36। अब इन दोनों कॉलम्स का भी आपने टोटल करना है, तो इसका टोटल तो आ गया 36/36 और इसका टोटल आ जाएगा 84/36। जब ये टोटल कंप्लीट हो जाएंगे तो अब आपने क्या मालूम करना है? आप सब बच्चों को मालूम है क्या करना है जी? मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डिफरेंस लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन्स x1 माइनस x2 बार। इसका फार्मूला हम देखते हैं। म्यू x1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू समेशन x1 माइनस x2 बार इंटू f ऑफ x1 माइनस x2 बार। इसका टोटल है 36/36, इट्स इक्वल टू 1। अब हमने क्या मालूम करना है? वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन्स x1 माइनस x2 बार। जी, इसका क्या फार्मूला है? इसको डिनोट करते हैं सिग्मा x1 माइनस x2 बार स्केयर से, और फार्मूला है समीशन x1 माइनस x2 बार का स्केयर f ऑफ x1 माइनस x2 बार माइनस समीशन x1 माइनस x2 बार इंटू f ऑफ x1 माइनस x2 बार का होल स्केयर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 84/36 माइनस 36/36 का स्केयर। इसको सॉल्व करते हैं। 84/36 2.333 2.333 माइनस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं, माइनस करते हैं तो 1.333, ये सिग्मा x1 माइनस x2 बार का स्केयर आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना था? इसके बाद आपने वेरिफिकेशन करनी है ताकि आपको सेटिस्फाइड हो कि आपने जो सवाल किया है वो सही किया है। हम वेरिफिकेशन के लिए जो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है इसको हासिल करते हैं। वेरीफाई डैट नंबर 1 म्यू x1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। ये पहली वेरिफिकेशन है। इसमें वैल्यूज पुट करें। म्यू x1 माइनस x2 बार की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो ये है 1। हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। μ1 7 और μ2 6, तो इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये पहली वेरिफिकेशन हो गई। दूसरी वेरिफिकेशन क्या थी हमारे पास? नंबर 2 सिग्मा x1 माइनस x2 बार का स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2। इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं।
1333 इज इक्वल टू 2.6667 ओवर 2 प्लस 2.6667 ओवर 2, मेरा ख्याल है यही है 2.67 ओवर 2। गलती हो रही है यहाँ पर, ये वेरिफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे रेज कर लेता हूँ। तो सेकंड वेरिफिकेशन यहाँ पर करते हैं। ये वेरिफिकेशन हमने जो करनी थी ये हमारी कौन सी थी, विद रिप्लेसमेंट में, विदाउट रिप्लेसमेंट में यहाँ चेंजिंग है, वो क्या होती है, दूसरी वेरिफिकेशन सिग्मा x1 माइनस x2 बार का स्केयर, सिग्मा 1 स्केयर ओवर कैपिटल नहीं स्मॉल n1 इसके साथ कैपिटल N1 माइनस स्मॉल n1 ओवर n1 माइनस 1, ये साथ इजाफा होता है, प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2 कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2 कैपिटल N2 माइनस 1, इस चीज़ का इजाफा कर देते हैं। यहाँ पर देखें जनाब, सिग्मा 1 स्केयर हमारे पास 2.6667 ओवर 2, कैपिटल N हमारे पास 3 है माइनस 2 और 3 माइनस 1 कर लें, फिर इसी तरीके से प्लस 2.6667 ओवर 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1 कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं, 1.333 आ जाएगा और यहाँ पर 1/2 प्लस 3.333 और 3 माइनस 2 1 और ओवर 2। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.333 को तो वो आ जाएगा 0.6667 प्लस 0.6667 आ गया। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे 0.6667 को तो वो जवाब आ जाएगा 1.333 और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो जवाब आया हुआ वो ये है 1.333 1.33 ये हमारे पास वेरीफाई होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में इस चीज़ का इजाफा होता है और इसे हम कहते हैं FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपनी एक्सरसाइज 11.3 आज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में 11.4 के साथ आपको मिलेंगे। इसके साथ हम इस दुआ से अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए और वक्त आखिर ए अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।